रुला देने वाली कहानी हिजड़ा। बस यात्रियों से भर चुकी थी और चलने को तैयार थी। सभी अपना सामान और खुद को संयत करने में लगे थे। एक युगल अपने लगभग 5 वर्ष के बच्चे के साथ बैठा था। उस बच्चे ने हाथ में 1-2 रुपए का सिक्का मजबूती से पकड़ा था। बच्चे की माँ ने उस बच्चे से वो सिक्का मांगा तो बच्चे ने देने से इनकार कर दिया। बच्चे की माँ ने झल्लाकर कहा, गिरा देगा तू इसे कहीं। लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और जाहिर कर दिया कि वो सिक्का नहीं देगा। तभी बस में एक प्रौढ़ उम्र का हिजड़ा चढ़ा। वो चटक लाल रंग का सूट सलवार पहने हुए था और होठों पर चटक लाली पोती हुई थी। बस में चढ़ते ही उसने ताली पीटते हुए कुछ नवयुवकों की तरफ उत्तेजक इशारे किए और उन्हें छेड़ा। उन नवयुवकों ने भी एक मादक मुस्कान के साथ उसको 10 का नोट थमा दिया। हिजड़ा अपनी इन उत्तेजक भाव भंगिमाओं के साथ बस में आगे बढ़ते हुए मांगने लगा। उस युगल का 4 वर्षीय बच्चा उस हिजड़े को उत्सुकता से देख रहा था। बच्चे के माता पिता के साथ कई अन्य यात्रियों को भी उस हिजड़े की हरकतों से घृणा हो रही थी। बस में कुछ ऐसे यात्री भी थे जिन्हें वो हिजड़ा मनोरंजन का साधन लग रहा था। ऐसे लोगों के मनोरंजन के लिए हिजड़ा अपनी हरकतों को और ज़्यादा मादक करके कुछ मादक गीतों के बोल भी गा रहा था। वो हिजड़ा बस में पीछे की तरफ बढ़ चुका था और अभी उसने 2 ही लोगों से पैसे लिए थे कि उस 4 वर्षीय बच्चे ने जोर से उस हिजड़े को आवाज़ लगाई, माँ। हिजड़े ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे फिर से आवाज़ लगाई, माँ। अब की बार हिजड़े ने ये शब्द माँ सुना तो लेकिन उस तरफ देखा नहीं। उस बच्चे को उसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया लेकिन बच्चे ने पुनः अपनी पूर्ण शक्ति से आवाज़ दी, ओ ताली बजाने वाली माँ। इस बार एक झटके से हिजड़े ने पलट कर देखा। तभी एक व्यक्ति ने उसे देने के लिए एक नोट निकाल लिया था। उस हिजड़े ने वो नोट पकड़ भी लिया था लेकिन उस हिजड़े ने उस नोट को छोड़ दिया। हिजड़े का ध्यान आकर्षित होते देखकर उस बच्चे की माँ जो बच्चे को रोक रही थी वो थोड़ा सहम गई। हिजड़े के भाव बदल गए थे। उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ मेरे बच्चे। बच्चे ने वो सिक्का हिजड़े को दिखाते हुए बोला, कहा, माँ ये भी ले लो। ये शब्द माँ का एक बार और सुनकर हिजड़े की आंखें जो अब तक नम सी थीं, अब उनसे पानी चेहरे पर आ चुका था। जो हिजड़ा अब तक अपनी उत्तेजक भाव भंगिमाओं से मात्र मनोरंजन का साधन प्रतीत हो रहा था, या कुछ लोगों को। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।